Bismillahirrahmanirrahim. Ninth class physics, Federal Board, chapter number 3, Dynamics, MCQs. Choose the best possible option. First part is inertia of a body is related to which of the following quantities? Mass. Option A is correct. Inertia of a body is related to mass. इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो अब आगे भी एमसीक्यूज आएंगे इनर्शिया के, तो आप जहन में रख लें इनर्शिया चीज़ क्या है। बस हम फ़र्ज़ करते हैं सुबह बच्चा जब उठता है, पेरेंट्स कहते हैं स्कूल जाएं, वो आगे से अगर वो झूठे बहाने निशाने जो बनाता है ना, रेजिस्ट करता है अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, यानी कि वो रेस्ट में, वो चाहता है मैं रेस्ट में ही रहूँ, तो वो जो झूठे बहाने हैं ना, उनको हम इनर्शिया कहते हैं। तो जितना बच्चा हैवी होगा उतना उसको उठा के स्कूल ज़बरदस्ती भेजना मुश्किल होगा। तो यहाँ से आप जहन में रख लें मैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। जितना मैस ज़्यादा उतना इनर्शिया भी ज़्यादा। अब साइकिल की निस्बत ट्रेन को रोकना मुश्किल है, क्योंकि ट्रेन का मैस ज़्यादा है, इसका मतलब है उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज़ अप्लाइड टू अ बॉडी वेइंग 10 न्यूटन। इट्स एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज़, तो इसका एक्सेलरेशन आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन सी करेक्ट। क्यों करेक्ट है? क्योंकि W होता है mg के इक्वल, W इज़ इक्वल टू mg। तो ये वेट हमें दिया गया 10, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया अपनी इक्वेशन में। g भी 10 होता है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 10 से 10 कैंसिल, मैस आ गया 1 kg। अब फोर्स दी गई 5 न्यूटन, तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं F इज़ इक्वल टू m में, वैल्यूज़ पुट करते हैं। F की जगह 5 पुट हो गया, मैथ अभी फाइंड किया था 1, वो पुट हो गया, तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ गया 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है एज ए यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम को हम P से शो करते हैं, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्यों करेक्ट है? P इज़ इक्वल टू mv फार्मूला है, मैस का यूनिट होता है किलोग्राम, मीटर का यूनिट है अपना वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज़ इक्वल टू इट्स वेट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्यों करेक्ट है? वैसे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स होता है, लेकिन अब यहाँ पे फोर्स जो है वो वेट है, वेट ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड खींच रहा होता है ना। नेक्स्ट है चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, फोर्स इनटू टाइम। कैसे करेक्ट है कि चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स को कहते हैं, तो रेट जो होता है, रेट का मतलब होता है आप टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर्स इनटू टाइम, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। इज करेक्ट। इम्पल्स भी हम इसी को बोलते हैं, चलें वो भी देख लें। इम्पल्स क्या होता है? F मल्टीप्लाई बाई टी। तो अगर ये टी इधर जाके डिवाइड हो जाए तो इम्पल्स डिवाइडेड बाई टाइम वो होता है फोर्स। इम्पल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम। और जब रेट की बात करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो होगा अप्लाइड फोर्स। नेक्स्ट है नंबर 6, अ बुक ऑफ मैस 5 kg इज प्लेस्ड ऑन द टेबल। मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बुक इज, तो नेट फोर्स की अगर बात करें ना, तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना तो नेट फोर्स 0 होती है। अब यहाँ पे 0 तो दिया हुआ नहीं है ऑप्शन में, तो इसका मतलब है यहाँ नेट फोर्स ही, यहाँ पे वेट पूछा जा रहा होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेट एक्टिंग ऑन द बुक। तो वेट W इज इक्वल टू mg से हम कैलकुलेट करते हैं, तो W इज इक्वल टू m इंटू जी 10, तो ये 50 न्यूटन वेट तब निकलेगा। ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, अ थर्स्ट फोर्स इज अ कंसीक्वेंस ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसमें यूज़ हो रहा है थर्स्ट में। थर्स्ट क्या है? उछालने को, जब कुछ चीज़ उछलती है ना उस फोर्स को हम कहते हैं थर्स्ट फोर्स। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसकी एग्जांपल आप रॉकेट वाली जहन में रख लें कि जब रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है, गैसेस डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती हैं एक्शन के तौर पे, और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है उस गैसेस के थर्स्ट की वजह से, रिएक्शन फोर्स है वो। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी
for 2 seconds and it produces 50 kilogram meter per second change in its momentum. The force acting on the body is, तो rate of change of momentum is equal to the applied force होता है 50 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास 25 आएगा. इसका ऑप्शन सी करेक्ट है. सॉल्व भी कर देते हैं. 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट है एट द फेयर ग्राउंड द फोर्स डैट बैलेंसेज योर वेट. तो सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस कर रही होती है, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वो प्रोड्यूस हो रही होती है. वेट का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट कर रहा. नेक्स्ट, व्हेन अ हैंगिंग कॉर्पेट इज बीटन बाय स्टिक डस्ट फ्लाइज ऑफ द कॉर्पेट. इट इज़ मेनली ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द डस्ट. जब आप कॉर्पेट को हिट करते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स अपनी जगह पे रहना चाहते हैं, वो रेजिस्ट करते हैं, इनर्शिया प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट है बकेट हैविंग सम वाटर इज रिवॉल्व्ड इन वर्टिकल सर्कल. जैसे ये शो हो रहा है यहाँ पे वर्टिकल सर्कल. वाटर डजंट स्पिल आउट इवन द बकेट इज अपसाइड डाउन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द वाटर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. अब देखें इनर्शिया समझना कितना ज़रूरी है. फोर्स विच मूव्स द कार इज, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड द टायर. नेक्स्ट है न्यूटन पर किलोग्राम इज़ इक्विवेलेंट टू, तो एफ इज़ इक्वल टू एम में लिखें, आपको खुद ही पता चल जाएगा. फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है ना, तो हमने लिख दिया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक पर किलोग्राम पहले से दिया हुआ है तो किलोग्राम पर किलोग्राम कैंसल, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस 1 kg प्लेस्ड एट अर्थ सरफेस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. तो वेट होगा वो W इज़ इक्वल टू mg. मैस 1 पुट करें जी 9.8 है, तो 9.8 न्यूटन्स. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट, नेट फोर्स ऑन बॉडी फॉलिंग इन द एयर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो जब भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी एक्सेलरेशन क्या होगा, 0. तो नेट फोर्स हमारे पास 0, क्योंकि एक्सेलरेशन 0. एफ इज इक्वल टू एम में ए 0 पुट करें तो एफ भी 0 आ जाएगा. डेट्स इट.